बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुफ्ती साहब, कुछ सवालात आपके सामने हमने पिछली वीडियो में रखे थे, लेकिन बाकी रह गए थे। लंबी होने की वजह से हमने वो सवाल छोड़ दिए थे, तो इस क्लिप के अंदर मैं बाकी सवाल आपके सामने वो रख रहा हूँ। हम जानते हैं मुफ्ती साहब, आपको रमज़ान की बेहद मशगूलियत है और आप अपने टाइम टेबल के बहुत पाबंद हैं, लेकिन उम्मत की खातिर आपने वक्त हमें दिया। ये वाकई आपका एहसान, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे, बेहतरीन अजर अता फरमाए। उम्मत की भलाई के लिए आप अपने वक्त को निकाल कर ऐसी मशगूली में भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब, एक भाई का सवाल है कि वो मालूम करते हैं कि कान में दवाई डालना, कि अगर कोई शख्स कान में दवाई डालता है तो क्या दवाई डालने से कान के अंदर रोज़ा टूट जाता है? ज़रा इसके बारे में हमें थोड़ा जवाब अता फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना, ये अहम मसला है और लोग बहुत इसको तवज्जो देते हैं, तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, लोग थोड़ा सा मतलब शक में रहते हैं आँख और कान को लेकर के। तो जैसा कि पहले भी आपने एक सवाल शायद किसी भाई का आया था, ये जी वो आँख वाला सवाल था। हाँ, तो आँख में डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन कान में डालने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि कान का ताल्लुक दिमाग से है और दवाई दिमाग तक पहुंच जाती है। इसके लिए तमाम जो फतावा की किताबें हैं, तातार खानिया है और ये मराकिल फला है और किताबुल मसाइल वगैरह, तमाम जगहों पर ये लिखा हुआ है। और उसके लिए किताब अगर कुछ उलमा देख रहे हैं, उनको देखनी है, या कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, तलबा हैं, वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए किताबें मौजूद हैं। और यहाँ पर जो बयान किया जाता है वो मुस्तनद मसाइल ही बयान किए जाते हैं। तो कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। चामराजनगर कर्नाटक से एक भाई का सवाल है कि क्या इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा बाकी रहेगा? इसी तरह रोज़े के अंदर बाज़ दफ़ा ड्रिप्स यानी बोतल लगवाने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या रोज़े के अंदर बोतल लगवा सकते हैं? और इसी तरह मुफ्ती साहब, एक मसला मैं यहाँ पे ये रखना चाहूँगा कि आजकल बहुत ज़्यादा पेश आता है कि खून टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट कराने के लिए ब्लड को निकालना पड़ता है, खून को निकालना पड़ता है। तो क्या ब्लड टेस्ट कराने के लिए अगर ब्लड लिया जाए तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा या रोज़ा बाकी रहेगा? इन सब का जवाब मरहमत फरमाएँ, इंशाअल्लाह हम सब की रहनुमाई हो जाएगी। देखिए, इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसी तरह से ड्रिप बोतल वगैरह लगवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और टेस्ट के लिए जो खून लिया जाता है बहुत कम मिक़दार में लिया जाता है, लिहाजा उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर बहुत ज़्यादा खून निकाला जा रहा है जिसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है, तो ऐसा करना ये मकरूह है। रोज़े की हालत में खून टेस्ट के लिए नहीं दें। लेकिन जहाँ तक हमारा तजर्बा है, तो देखने में यह आया है कि बहुत ज़्यादा खून नहीं निकाला जाता है, जिसकी वजह से कोई कमज़ोरी वगैरह नहीं होती है, इसलिए इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटेगा। आज की क्लिप का जो तीसरा सवाल है, मकसूदाबाद से मौलाना तनवीर ज़की, ये उनका सवाल है कि औरतें अक्सर एक रकात खड़े होकर और बाकी नमाज बैठकर पढ़ती हैं। बाज़ दफ़ा मेरी भी देखने में आया है कि पहली रकात खड़े होकर पढ़ती हैं और बाकी 3 रकात बैठकर पूरी कर लेती हैं थकन की वजह से। तो क्या ऐसा करना जायज़ है? और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक बात और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि रमज़ान के महीने में मस्जिदों के अंदर भी ये मसला बहुत बार देखने में आता है कि नौजवान तक भी जो खड़े होने पर पूरी तरह कुदरत रखते हैं, तो थोड़ी सी थकन की वजह से वो 2-4 रकात बीच में बैठकर पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है? ऐसा करने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? इस बारे में ज़रा मुफस्सल रोशनी डालें। देखिए, ये औरतों का अपना बनाया हुआ फ़लसफ़ा है। आपको ये समझना चाहिए कि नमाज के अंदर फ़राइज़ जो हैं उनमें से क़याम फ़र्ज़ है, और जो ये फ़राइज़ होते हैं नमाज के, तो हर रकात के लिए अलग अलग फ़राइज़ होते हैं। यानी जिस तरह से क़याम फ़र्ज़ है पहली रकात में, इसी तरह से रुकू है, सजदा है, तो जिस तरह ये पहली रकात में फ़र्ज़ हैं, इसी तरह से ये दूसरी रकात में भी फ़र्ज़ हैं, तीसरी में भी फ़र्ज़ हैं, चौथी में भी फ़र्ज़ हैं। तो ये जो औरतों का सिलसिला है कि ये एक रकात खड़े होकर पढ़ ली और बाद में यानी बस पैरों में दर्द है, तो मौलाना देखा जाए कि देखिए, खाली कहने से मसला हल नहीं होता है। उन्हीं औरतों को आप देखिए कि बाज़ार में लंबे लंबे राउंड खींच कर आती हैं, तब इनके पैरों में दर्द नहीं होता है। यह नमाज के मामले में मैंने देखा है कि ये कोताही बरतती हैं। तो इसलिए अगर ये इस तरह नमाज़ पढ़ती हैं तो इनकी नमाज नहीं होगी। इनको हर रकात में खड़ा होना ज़रूरी है। ये कि इन्होंने सुस्ती और काहिली की वजह से ऐसा बना रखा है, इन औरतों को बचना होगा, वरना इनकी नमाज नहीं होगी। अगर आप खड़े होने पर कादिर ही नहीं हो, यानी आप अगर खड़े होंगे तो गिर जाएंगे, आपकी बीमारी बढ़ जाएगी, जिसको बोलते क़याम बिल्कुल दुश्वार हो जाए, कोई चारा ही ना रहे, तब बैठ करके जो है मसला होता है। आप खड़े हो नहीं सकते हैं, लंबा खड़ा नहीं हो सकते हैं,
तो तब जा कर के ये मसला आता है कि आप बैठ करके पढ़ लीजिए। लेकिन कुछ औरतों ने अपना एक पढ़ी कि अब तो खड़े होने से शुरुआत हो गई है, बाकी बैठ करके निपटा लो। ये तरीका बिल्कुल गलत है, इससे नमाज नहीं होती है। इसका अच्छे तरीके से ख्याल कर लेना चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो इस बात को अच्छे से समझ लें कि इस तरह नमाज नहीं होगी। देखिए नाजरीन, दरअसल ये मसला बहुत ज़्यादा घरों में पेश आता है। आपके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, मस्तूरात हैं। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को, ख़ासकर इस मसले को, आप अपनी मस्तूरात तक, अपनी औरतों तक ज़रूर पहुँचाएँ। यहाँ तक कि रिश्तेदारों में, आपके मिलने जुलने वालों में जितनी औरतें हैं, उन सब तक ये मसला ज़रूर पहुँचाए, ताकि उनकी नमाज अनजाने में ख़राब ना हो सके। कि बेचारी नमाज पढ़ रही है, शौक़ भी है, लेकिन थोड़ी सी ना जानने की वजह से, कम इल्मी की बुनियाद पर उनकी नमाज़ें ख़राब हो रही हैं। इसलिए ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि इस मसले को उन तक पहुँचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। तो मुफ्ती साहब, आज की क्लिप का चौथा और आखिरी सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। मोहम्मद सुल्तान है सऊदी अरब से। तो वो मालूम करते हैं कि आजकल जिस तरह एक तो फ़र्ज़ नमाज घरों में बाजमात माशाल्लाह हो रही है, इसी तरह अब मसला तरावीह का है कि तरावीह की नमाज अक्सर घरों में जमात के साथ पढ़ी जाएगी। तो इन तरावीह की नमाज में इमाम नियत किस तरह से करेगा, और ख़ासकर उस वक्त जबकि औरतें भी तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ रही हो, तो क्या इमाम के लिए कोई स्पेशल नीयत है जिससे औरतें भी मतलब औरतों की भी नमाज हो जाए, या बस यूं ही दिल में इरादा कर लेना काफ़ी होगा? इस पर ज़रा थोड़ा सा इस मसले पर रोशनी डालें ताकि उम्मत की रहनुमाई हो सके। इसमें दूसरा सवाल यह है कि जैसे औरतों की भी जमात हो रही है, तो औरतों की भी जमात हो रही है का मतलब ये नहीं है कि औरतें अलग से जमात कर रही हैं। तन्हा औरतों की जमात तो मकरूह तहरीमी है, मर्दों के साथ में ही औरत भी पढ़ रही है। तो ये इसका अहम सवाल है और इसकी यही वजाहत है। और जो लोग करना चाह रहे हैं वो सवाल वो करना भी यही चाह रहे हैं, मर्दों के साथ में उनकी घर की औरतें भी खड़ी हो रही हैं। तो इसमें एक तो ये है कि इमाम को सिर्फ ये नियत करनी है कि मैं जैसे अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा रहे हैं, आज असर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं, असर की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर औरतें भी शामिल हों तो औरतों की नियत करना अलग से ज़रूरी है इमाम के लिए। अगर मर्द हैं तो सिर्फ मर्दों की नियत करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इतना कह ले सिर्फ कि मैं असर की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। कहना भी नहीं, सोच लेना, बस दिल में सोच लेने ही का नाम नियत है। इसी तरीके से मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। मैं 20 रकात तरावी के लिए खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह अकबर। ये तरीका होता है। लेकिन अगर मस्तूरात घर की औरतें भी शामिल हैं और पीछे खड़ी हुई हैं, उसका तरीका क्या है मैं आपसे फिर कहूँगा कि लोगों की रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर लगा दें वो कि मर्द और औरतें किस तरह खड़ी होंगी, क्या तरीका होगा, ताकि रहनुमाई हो जाए, क्योंकि सब लोग देखते नहीं हैं। आपने पहली क्लिप में ये तमाम बातें लगाई थी और उससे माशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। मैं कहूँगा कि फिर आप यहाँ लगा दीजिए वो जितने भी स्टिकर्स हैं सबको, ताकि लोग देख लें कि किस तरह खड़ा होना है। एक मर्द है तो कहाँ, और 2 मर्द हैं तो कहाँ, उनके साथ औरतें हैं तो किस तरह खड़ी होंगी। नियत का मसला आपका यहाँ आ गया है कि अगर नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो मैं नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। लेकिन अगर औरतें भी शामिल हैं तो नियत औरतों की कर लेनी चाहिए कि बारी ताला मैं असर की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, पीछे मेरे ये घर की औरतें भी हैं। ये समझ में आ गए ना भाई नाजरीन? मैं असर की नमाज़ पढ़ा रहा हूँ, पीछे मेरे घर की औरतें भी हैं, यानी मैं इनको भी नमाज़ पढ़ा रहा हूँ। बस ये नियत करनी होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सवालों जवाब से आपकी मालूमात में, आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा, आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। तो इसी तरह अगर अपने इल्म को आप बराबर आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, इस नॉलेज को आगे बढ़ाते रहना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मसाइल की मालूमात आपको मिलती रहे, तो जुड़िए हमारे साथ।